ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। ओम श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामायण पाठ बाबा जी की पाती में आप सभी का स्वागत है। प्रत्येक शनिवार श्री रामायण पाठ के माध्यम से जन मन मंगलकारिणी, भव भयहारिणी संत वाणी के इस पावन प्रचार प्रसार में हमारा ये कार्यक्रम समर्पित रहता है। पिछले भाग में हमने आप सभी को श्री रामायण महात्म के अंतर्गत 4 घाट रामचरितमानस के बताए। शंकर जी गिरिजाप्रति, याज्ञवल्क भरद्वाज, कागभुषुंडो गरुप्रति, तुलसी संत समाज। ये 4 घाट जहां से रामचरितमानस की सरिता बह के चली संपूर्ण विश्व का और ब्रह्मांड का कल्याण करने। रामचरितमानस के पावन ग्रंथ का प्रचार और लोकप्रियता कितनी अधिक है, ये इसी बात से साबित हो जाती है कि जिस ग्रंथ का जगत में इतना मान हो, सम्मान हो, जानकारी हो, उसके अनेकों संस्करणों का छापा जाना। कभी गीता प्रेस से, कई लोग मुझे पूछते हैं कि कौन सी प्रेस से छपी हुई रामायण का पाठ हमें करना चाहिए। मैं कई बार कह देता हूं कि गीता प्रेस की, लेकिन आवश्यक नहीं है कि गीता प्रेस ही प्रमाणिक प्रेस है। गीता प्रेस, बंबई का प्रेस और विभिन्न उनके संस्करणों का छपना, लाखों लाखों प्रतियां छपना और बिक जाना, उस पर अनेकों टीकाओं का लिखा जाना। कितने टीकाकार, पंडित ज्वाला प्रसाद जी बड़े प्रसिद्ध टीकाकार हुए, लेकिन बिंदु जी ने टीका की, रामधारी दिनकर ने टीका की और भी बहुत से, डोंगरे जी ने टीका की है। अभी जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य, श्री रामभद्राचार्य जी ने टीका की है। रामचरितमानस का अनेक टीकाओं का लिखा जाना स्वाभाविक है। इस नियम के अनुसार रामचरितमानस के आज तक सैकड़ों संस्करण नहीं, लाखों संस्करण छप चुके हैं। इस पर हजारों टीकाएं लिखी जा चुकी है। गीता पुस्तकालय में रामायण संबंधी सैकड़ों ग्रंथ गीता प्रेस में भिन्न भिन्न भाषाओं में आ चुके हैं। अब तक अनुमानतः लाखों प्रतियां उनकी कई भाषाओं में छप चुकी है। आए दिन इसका एक न एक विशेषता अवश्य रहती है। इसके पाठ के संबंध में भी रामायणी विद्वानों में बहुत मतभेद है और विभिन्न मतभेद का होना, उस पर चर्चा होना, शास्त्रार्थ होना, बातचीत होना, यह दर्शाता है कि रामचरितमानस कितना लोकप्रिय है। अन्य किसी ग्रंथ की इतनी चर्चा नहीं है। इसके पाठ के संबंध में और कई स्थानों में तो प्रत्येक चौपाई में एक न एक पाठ भेद भिन्न भिन्न संस्करणों में मिलता है और उसी पे हम उलझ जाते हैं कि रामायण में यहां ऐसा लिखा है तो इस ग्रंथ में ऐसा लिखा है। जितने पाठ भेद इस ग्रंथ में मिलते हैं उतने कदाचित और किसी भी प्राचीन ग्रंथ के नहीं मिलते। इससे भी रामायण की सर्वोपरिता और लोकप्रियता झलकती है और सिद्ध होती है। रामचरितमानस है ही ऐसा। इसके अतिरिक्त रामचरितमानस
एक आशीर्वादात्मक ग्रंथ है। इसीलिए इसके प्रत्येक पद्य को, प्रत्येक चौपाई, छंद, सोरठा को, श्लोक को श्रद्धालु लोग मंत्रवत आदर देते हैं। मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, जहां शांत रस का मंत्र है, वहीं प्रार्थना के लिए दीन दयाल वीरदु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी, ये आर्त भाव से प्रार्थना का शब्द है। वहीं दूसरी तरफ जब वीर रस की बात आती, एहा धरनि धसई धरि धाव प्रचंडा, ये एक रामचरितमानस की विशेषता है कि एक चौपाई का आधा पाठ भी वीर रस, प्रेम रस, आर्त रस, आर्द्र रस, करुण रस, प्रेम रस, भाव रस, भक्ति रस, सब कुछ सहज दे देता है। रामचरितमानस के इन चौपाइयों को कई गायकों ने अपने वाणी को पवित्र करने के लिए गाया। सीताराम चरित अति पावन, ये आधी चौपाई सुनते ही सारा देश टीवी के सामने चिपक जाता था। रामायण सीरियल आने वाला है। तो रामचरितमानस क्या है? हमारे हृदय को झंकरित करने वाली वीणा है। रामचरितमानस क्या है? रामचरितमानस हमारे संपूर्ण क्लेश को मिटाने वाला, द्वेष को मिटाने वाला और हमें सुंदर संदेश देने वाला ग्रंथ है। रामचरितमानस की इन्हीं उपयोगिता पर कहते हैं कि इसके पाठ से अलौकिक, पारलौकिक, लौकिक, पारमार्थिक अनेक कार्य सिद्ध होते हैं। रामायण का हम महत्तम आपके साथ जब पढ़ेंगे तो ये विषय आपको आएगा। यही नहीं, इसका श्रद्धा पूर्वक पाठ करने तथा इसमें आए हुए उपदेशों का विचार पूर्वक मनन करने से और उनके अनुसार आचरण करने से परम पुरुषार्थ, उससे भी बढ़कर भगवत प्रेम की प्राप्ति हमें होती है। भगवत प्रेम की प्राप्ति से याद आया कि भगवत प्रेम का सबसे बड़ा आधार ही रामचरितमानस है। रामचरितमानस में जो प्रेमियों की कथा है, भगवान के केवट हो, सबरी हो, हनुमान जी हो, विभीषण जी हो, मारीच जैसा निशाचर भी हो, सबके प्रेम की कितनी सुदृढ़ चर्चा तुलसीदास जी ने करके स्थापित की। और इतना भगवान की मधुर लीलाओं का इसमें कीर्तन है, भगवत चिंतन है। क्यों ना हो, जिस ग्रंथ की रचना गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज करते हैं, वो भी तुलसीदास जी अपने से नहीं करते हैं, भगवत प्रेरणा से करते हैं। भगवत भक्त के द्वारा भगवान की प्रेरणा से जो ग्रंथ लिखा जाए वो श्री सीताराम जी की कृपा और दिव्य लीलाओं का प्रत्यक्ष अनुभव कराने में समर्थ है। इसमें भगवत कृपा के साथ, भगवत लीला के साथ भगवत के साक्षात्कार का भी वर्णन है। बस सूझ की आवश्यकता है। अपनी सूझ की पराकाष्ठा को आप ठीक करें तो रामचरितमानस भगवत साक्षात्कार इसी ग्रंथ में करा देता है। आइए आज भी रामायण के महत्तम पर, श्री रामायण पाठ पर हम आप सबके साथ कुछ जिज्ञासाओं के साथ जुड़ते हैं, भगवान के पावन चरित्र के साथ। कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। कहत सुनत आवे, कहत सुनत आवे अखियों में पानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। एक बार की कथा है। कहते हैं कि जब रामचरितमानस का निर्माण गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया, इस ग्रंथ की रचना की, ग्रंथ की लोकप्रियता इतनी थी कि लोग पागल सा रामचरितमानस को सुनने दौड़ पड़ते।
सारे घर के काम काज छोड़कर माताएं रामचरितमानस सुनने गंगा तट पहुंच जाती। प्रतिदिन तुलसीदास जी वहां पर गाथी के रूप में इसका गान करते। अपनी पोथी लेके बैठ जाते गंगा किनारे एक चबूतरे पर और सारा भक्त समाज जुड़ जाता, पूरा गंगा तट ठहर जाता था गोस्वामी तुलसीदास जी की अद्भुत भाव भरी रामायण को सुनकर। कहते सुनते आवे, आंखों में अश्रुधार बहते हुए लोग ऐसे मूर्तिवत बैठ जाते। गोस्वामी तुलसीदास जी जब कथा को विश्राम देते तो लोगों को बड़ा पछतावा होता कि आहा, ये कथा विराम क्यों हुई। लेकिन कल पुनः कथा सुनेंगे, इसी आशा के साथ लोग चले जाते। सुबह होते ही प्रतीक्षा होती संध्या की और संध्या में पूरा रामायण का पाठ। धीरे धीरे काशी में अन्य ग्रंथ की कथा को सुनने वालों में कमी आने लगी। ब्राह्मण जब विष्णु पुराण, शिव पुराण या वेदों की कथा करते तो लोग कम आते, लेकिन रामचरितमानस की कथा पर भीड़ उमड़ने लगती। तो काशी के ब्राह्मणों में द्वेष भाव जगा। हालांकि ये उचित नहीं है, एक कथाकार का कथाकार के प्रति द्वेष करना अच्छा नहीं है, सभ्य समाज के लिए उचित भी नहीं है, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी के लिए ऐसा हुआ। गोस्वामी तुलसीदास जी के प्रति द्वेष रखने वाले ब्राह्मणों ने एक दिन काशी में सभा बुलाई। विद्वत परिषद की सभा में तुलसीदास जी को बुलाया गया। अपनी रामायण की पोथी लेकर तुलसीदास जी आ गए। कहा, तुलसीदास जी, आप इस ग्रंथ को वेद की तरह, शास्त्र की तरह क्यों सम्मान दे रहे हैं? इसका गाथी का आयोजन करना उचित है क्या? गोस्वामी तुलसीदास जी कहने लगे, मैं कौन हूं? मेरे राम जो मुझसे कराते हैं मैं वो करता हूं। मेरे हनुमान जी का यह आदेश है कि मैं गाथी सुनाऊं, इसलिए रामायण की गाथी में लोगों को सुना रहा हूं। विद्वानों ने एक स्वर में विरोध कर दिया कि नहीं, आज से इस ग्रंथ को मंच पर नहीं बोला जाएगा और इसको आप समाज के बीच नहीं बोलेंगे। ये एक पुस्तक है, लाइब्रेरी में रखा जाए, लोग इसको पढ़ें, पर इसके लिए मंच ना बनाया जाए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि काशी के स्वामी भगवान महाकाल विश्वनाथ के आदेश से मैंने यह रचना की है। यदि वो कह दें, यदि वो इसे सत्यापित ना करें, रचि महेश निज मानस राखा, ये उनका ग्रंथ है, तो मैं इस ग्रंथ के लिए कुछ भी नहीं करूंगा। बात हो गई, विद्वानों ने निर्णय लिया कि काशी में विश्वनाथ मंदिर से प्रमाणित कोई स्थान नहीं है और विश्वनाथ की दुहाई दी जा रही है, तो ठीक है, ये ग्रंथ सारे वेद शास्त्रों के नीचे दबाकर विश्वनाथ के मंदिर में रखा जाए। भगवान विश्वनाथ के मंदिर में रामायण को सबसे नीचे, उसके ऊपर चारों वेद, 18 पुराण, शास्त्र, उपनिषद, ग्रंथ, साहित्य, दर्शन, सब कुछ रख दिया गया। एक तरह से लाद दिया गया रामायण के ऊपर। रामायण का ग्रंथ सबसे नीचे, मंदिर में ताले लगाए गए रात्रि में। कहा, सुबह तक ये ग्रंथ ऊपर आ जाए तो हम तुलसीदास जी की प्रामाणिकता मान लेंगे। जैसी राम जी की इच्छा, तुलसीदास जी ने ऐसा ही कहा। अपनी कुटिया में जाकर बैठ जाते हैं, अपने राम जी से कहते हैं कि ये मेरे नहीं, आपके इज्जत का सवाल है, ये मेरी प्रतिष्ठा नहीं, आपकी प्रतिष्ठा है। इसलिए रामचरितमानस को आप जिस हेतु मुझसे लिखवाए हैं, आपने जो प्रेरणा दी है, उस प्रेरणा की रक्षा भी आप ही करेंगे। भगवान का तो वादा है, योग क्षेम वहां में हम, तुम्हारे पास जो नहीं है वो मैं तुमको दूंगा, और जो मैं तुम्हें दूंगा, प्रदान करूंगा, उसकी रक्षा का भार भी मैं ही रखूंगा, मैं ही उसकी रक्षा भी करूंगा। इस तरह गोस्वामी तुलसीदास जी के योग अर्थात रामायण की प्राप्ति और क्षेम अर्थात रामचरितमानस की रक्षा का भार भगवान ने अपने ऊपर ले लिया। श्री रामचरितमानस की जो प्रति थी, जो ग्रंथ था, वो केवल ऊपर ही नहीं आया सुबह तक, बल्कि प्रथम पृष्ठ खुलकर उसके ऊपर एक सिंदूर की स्याही से सत्यम शिवम सुंदरम लिखा हुआ था। सभी लोगों ने मान लिया कि रामचरितमानस सर्वोपरि ग्रंथ है। छो शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मुनि जन धन संतन को सर्वस, सार अंश सम्मत सब ही की। गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा पूरी रात कुटिया में बैठकर भजन किया जाना और रामचरितमानस की प्रामाणिकता को श्री हनुमान जी के द्वारा भगवान शिव के चरणों में निवेदित करना, और इस तरह से काशी विश्वनाथ के द्वारा रामायण के प्रथम पृष्ठ पर
सत्यम शिवम सुंदरम लिखा जाना इसने प्रमाणित कर दिया कि रामचरितमानस संपूर्ण वेद शास्त्रों से ऊपर उठकर और आज के वर्तमान कलिकाल में लोगों को उबारने का एक साधन है। बाद में चोर भी भेजे गए और रामचरितमानस को चुरा कर नष्ट करने का प्रयास किया गया। रामायण महात्म्य की कथा में ऐसी कई कथाएं, हमें दुर्लभ कथाएं संतों के मुख से सुनने को मिलती है। चोरों ने जब रामचरितमानस की चोरी का प्रयास किया तो कहते हैं कि तुलसीदास जी की कुटिया के दरवाजे में श्याम गौर दुई बालक देखा। श्री राम और लक्ष्मण दो बालक के रूप में पहरा दे रहे हैं। चोरों ने उनको देखा और उनको डांट दिया, कहा ए बालक सामने से हट जाओ, हमें अपना काम करने दो। बालकों ने कहा बिल्कुल हम सामने से हट जाते हैं, आप अपना काम कर लो। राम लक्ष्मण मुस्कुराते हुए किनारे हो गए। चोरों ने कुटिया के दरवाजे में पैर रखा और कहते हैं दोनों चोर अंधे हो गए, उन्हें कुछ दिखना बंद हो गया। रात भर वो कुटिया के चारों तरफ गोल गोल चक्कर लगाते रहे। सुबह सुबह तुलसीदास जी 4 बजे उठे, राम राम सीता राम का सुमिरन करते कुटिया से बाहर निकले तो दोनों चोर उनके चरण में गिर पड़े, बाबा हमें माफ कर दो। बाबा तुलसी ने कहा भाई कौन हो? बोले चोर है। कहा जो चुराने आए हो ले जाओ, बाबा की कुटिया में क्या मिलेगा, न सोना चांदी न गहना आभूषण न पैसा। कहा हम तो रामायण को चुराने आए थे, उसे चुराकर नष्ट करना चाहते थे। तुलसीदास जी कहते हैं तो चुराया क्यों नहीं? कहा बाबा जैसे ही 2 बालकों को हमने देखा, श्याम और गौर 2 बहुत दिव्य बालक, हमारी आंखों की ज्योति चली गई। तुलसीदास जी जमीन में बैठ के रोने लगे। कहा जिस रामायण के कारण मेरे ठाकुर राम लक्ष्मण को रात भर जाग कर पहरा देना पड़े, ऐसे रामायण को, ऐसी विद्वता को मैं रख के क्या करूंगा। उन्होंने उसी दिन रामायण टोडरमल को दे दी। चोर चरण में गिर पड़े, कहा बाबा फांसी पे चढ़ा दो, सूली पे चढ़ा दो, लेकिन बस एक बार उन 2 बालकों का दर्शन करा दो। तुलसीदास जी हंसने लगे, भाई जिनके दर्शन के लिए स्वयं ब्रह्मा और शिव भी तरसते हैं, उनका तुमने दर्शन कर लिया, मैं तो तुम्हारे दर्शन करके धन्य हो गया। तो इस तरह विभिन्न कथाएं उस समय की मिलती है। गोस्वामी तुलसीदास जी की कड़ी परीक्षा ली गई और जब कोई सोना आग में तपता है तभी कुंदन बन के दमकता है। रामचरितमानस की रचना की कुछ और घटनाओं को लेकर हम कल जुड़ेंगे आपके साथ, अगले शनिवार को जुड़ेंगे आपके साथ इसी तरह रामायण पाठ में। जरूर रामचरितमानस का घरों में पाठ करें, रामायण की महिमा पर विश्वास रखें और रामचरितमानस की चौपाइयों को शब्दतः अपने स्मरण में बिठाकर अपने प्रतिदिन दिनचर्या में भी सम्मिलित करें। आपका दिन मंगल होगा, आपका जीवन मंगल होगा। आइए 1-2 चौपाइयों का पाठ करते हैं। सुनि समुझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लहहि चारि फल अछत तन, साधु समाज प्यार। मज्जन फल पेखिय तत्काला, काक होई पिक बकहु मराला, सुनिया चज करे जनि कोई, सत्संगति महिमा नहीं गोई। वाल्मीक नारद घट जोनी, निज निज मुखनि कही निज होनी, जलचर थल चरणव चरनाना, जे जग चेतन जीव जाना। मति की रति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई।
जो सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। सठ सुध रही सत्संगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। विधिवश सुजन कुसंगत पई, फणि मणि सम निज गुण अनुसरई। विधि हरिहर कवि को विद्वानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। सो मोसन कही जात न कैसे, साक बणिक मणि गुण गण जैसे। बंदो संत समान चित, हित अनहित नहीं कोई। अंजलिगत शुभ सुमन जिमी, सम सुगंध कर दो। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञानवर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।